हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे हम बता देंगे। तो अब आगे दिन पे दिन प्रोग्रेस ही करेगा वो उस पे। लो बात कर लो, लो आ गया वो। ने बहुत जगह शेयर कर दिए फोन लिए। हेलो, आवाज आ रही है? क्यों? वो आ गई क्या अभी? क्यों? मुन्नू आ गई क्या वो? है? मुन्नू आ गई क्या वो? आ गई।
हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, मैं बता रहा हूँ आइडिया। अ स्लैब, एक गुटके के पदार्थ का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसके वक्र पृष्ठ एपीबी दिख रहा है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है वक्र त्रिज्या, और इसकी समतल सीडी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एपीबी के बाईं ओर हवा और सीडी के दाहिनी ओर पानी है, जिसके अपवर्तनांक का मांग चित्र दा में दिखाए गए है। ठीक है। ध्रुव पी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु ओ स्थित है, तो बाईं ओर से देखे जाने पर ओ के अंतिम प्रतिबिंब की पी बिंदु से दूरी होगी, यहां से दूरी होगी। देखिएगा, अंतिम प्रतिबिंब, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहां से आप देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको फॉर्मूला मालूम होगा शायद। पहले मैं क्लियर कर दूं डायग्राम कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका गुटका है ये, और इसके आगे आपने एक स्पेरिकल सरफेस है। ये स्पेरिकल सरफेस है, देखिए। ये इसका पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये वाला जो है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका जो म्यू है वो 2 है, और इसकी वक्रता त्रिज्या 10 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले हम इसके अक्ष को बना लेते हैं। ये इसका अक्ष है, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर। ये 15 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट, ये रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो म्यू है वो दिया है 2। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह, कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब ये हमारा यहां से व्यूअर है, हमें इस दाहिनी ओर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको मालूम है यहां से सिर्फ एक सरफेस होगा, जो आपका अपवर्तन होगा केवल एक स्पेरिकल सरफेस से होगा। तो आपको स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला मालूम होगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। और यही वाली रे हमारे पास आई। कंफ्यूज मत होना, म्यू2 का मतलब है जिसमें रे जा रही है, और म्यू1 का मतलब है जहां से रे आ रही है। बस साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रपार्टी बहुत अच्छी तरह से करनी है आपको। तो देखिएगा, पहले मैं देखूं म्यू2, इसको मानेंगे हम म्यू1, क्योंकि ये जहां से रे आनी है वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, और जहां जानी है वो हमारी आंख है, वहां पर 1 दिया हुआ है, तो म्यू2 1 है। अच्छा, दूसरी बात है कि रे ऐसे आ रही है और हम डिस्टेंस यहां से नापेंगे, तो ये यू है वो -15 लिखा जाएगा। तो अब देखिए, अब रखिएगा, म्यू2 की वैल्यू 1, बी हमें मालूम नहीं, माइनस म्यू1 की वैल्यू 2, यू आपका -15 है, तो -15 लिखा जाएगा यहाँ। अच्छा, म्यू2 की वैल्यू है 1, और म्यू2 की वैल्यू है 2, और आर की वैल्यू जो है वो -10 है। इस तरफ सेंटर होगा इसका, तो -10 लिखा जाएगा। तो आप देखिए, ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, तो आपका 1/v आएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/10, 1/10 एंड माइनस 1/15, 2/15। एलसीएम 30 आएगा, तो आंसर आएगा -30। देख लो, आप सब तो कर लेंगे सॉल्व। तो v इक्वल टू -30, -30 का मतलब है कि जो इमेज है हमारी वो नेगेटिव साइड में बनेगी, और नेगेटिव साइड हमारा राइट में, तो -30 पर अंतिम इमेज बनेगी। तो देखिएगा कैसे डायग्राम बनेगा इसका।
मैं आपको बता दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी रे आई, इससे, और यहां पर सेंटर है इसका, तो ये सेंटर को मैं इस पीले से बना देता हूं। तो सेंटर से आप नॉर्मल डाल दीजिए। ये नॉर्मल है, ये सेंटर से पास करेगा तो रे जो है नॉर्मल से दूर हट जाएगी। रे नॉर्मल से, ये आपतित किरण है, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये हट गई, और ऐसा लगेगा जैसे ये यहां से आ रही है। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना दे। ठीक है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी आपको 30 सेंटीमीटर पे दिखेगी इस जगह, ये आपकी इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर 15 पर है तो इमेज आपकी 30 पर है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये अंतिम स्थिति होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 30 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। और अगर हम अब इसको आप सॉल्व करिए, दाहिनी तरफ से देखते हैं तो क्या होता है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस आर को कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। बस दिस इज द वे हाउ डू यू सॉल्व। थैंक यू। मुनु आ गई है वो। हेलो, हेलो। हाँ सर। अरे तुम एक काम कर, अच्छा तो अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था आज तुम्हें वो भेज दूंगा कैपेसिटर की कुछ, भले ही आने वाले सवाल भी हों। ठीक है, तो जैसे जितने कंसेप्ट हो चुके हैं ना, हाँ सर। उतने उतने कंसेप्ट के तुम सवाल करती रहो, है ना। हाँ सर ठीक है। वैसे तुमने कोई किताब खरीदी नहीं क्या अभी? खरीद ली सर, कब की। एचसी नहीं नहीं वर्मा भी नहीं, खरीद वो लिया। अरे वो तो खरीद ली। मैंने तुमसे और भी कुछ बोला था। मैंने ये कहा था कि जो तुम्हारे नीट के एग्जाम वाली बुक आती ना है, हाँ सर। वो वाली एक सैंपल उसके पेपर आते हैं, समझे, लास्ट हाँ ईयर सर में आए पता है। हुए। तो हाँ उसको सर। अगर तुम अपन अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, हाँ सर। उसको अगर हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ सर। तो अरिहंत की आती है, ठीक है, हाँ अरिहंत, सर। अरिहंत का नाम सुना ना, पब्लिशर। हाँ सर। नहीं सर, वो पापा को मैंने लेने को बोला था, लेकिन अभी इधर लॉकडाउन चल रहा था ना, तो कुछ दुकान खुली नहीं थी और उनके पास स्टॉक भी नहीं था। हाँ, तो मतलब नहीं एनसीईआरटी की भी नहीं मिल पा रही थी उनके पास। एनसीईआरटी की भी नहीं है तुम्हारे पास किताब? नहीं, एनसीईआरटी की है लेकिन मिल नहीं पा रही थी पहले। अच्छा, एनसीईआरटी की किताब के भी सवाल करने हैं, ध्यान रखना अपन को, है ना। हाँ सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो बिल्कुल कि एनसीईआरटी इस बार पता क्या है, इस बार जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, इस बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं ना, हाँ सर, वो उन एनसीईआरटी से सब में आते हैं। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो स्क्रीन क्लियर है, देखो। हाँ सर क्लियर है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, बताओ। कैपेसिटर, कैपेसिटर वायर कैपेसिटर। अच्छा, वायर कैपेसिटर तो बता दिया था मैंने, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि आज कुछ नई चीजें करेंगे ना। हाँ सर। तो अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है? हाँ सर। पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मान लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है, हाँ सर। तो बैटरी का वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इतना बताओ। पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। और और अगर वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहा हो, नेगेटिव होगा। तो मैंने तरीका भी बताया था, वर्क डन निकालने का तरीका है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाँ चार्ज। सर। तो अगर वो बैटरी के पॉजिटिव से जा रहा है तो कहां की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। हाँ सर। तो वो नेगेटिव में अंदर जाएगा, बैटरी के अंदर से जाएगा वो, पॉजिटिव में बैटरी से नेगेटिव की तरफ अंदर जाएगा। तो आपका जो हाँ सर। फाइनल पोटेंशियल होगा वो कम होगा, और इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने वर्क डन को नेगेटिव बताया था। देखो सब चीजें याद करते चलना इसे ना, मतलब एक बार हाँ में सर। एक बार रिवाइज करते रहोगे ना तो सही रहेगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना
क्या होता है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास, वैसे जनरली क्या होता है कि जो वायर होते हैं ना, वायर, हाँ हेलो, सर। उन वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है उनके अंदर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायर बगैर रेजिस्टेंस के तो हो ही नहीं सकता, कोई भी वायर हो, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैंने मान लो एक बैटरी लगाई और एक कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को। स्टोर करता है। अच्छा, अब मान लो कि तुमने जो बैटरी लगाई थी तुमने जो बैटरी लगाई थी वो ये थी, ठीक है। हाँ सर। और ये तुम्हारा कैपेसिटर था। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ सर पड़ेगी। अगर थोड़ी उसके हो जाएगा। अच्छा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कुछ होगा कि नहीं होगा? इस वायर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वो रेजिस्टेंस मान लो आर है। आप तो इतना समझते हैं ना, रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं हम। हाँ सर। और इसकी कैपेसिटेंस है सी। और ये तुमने बैटरी जो लगाई है, अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं जो कहने जा रहा हूं। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो वी है, ठीक है। हाँ सर। अब क्या होगा कि जैसे ही तुम चालू करोगे स्विच को, तो चार्ज बहेगा, करंट बहेगी। हाँ सर। अब जब करंट बहेगी तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक वी है। अब इस पे तो बिल्कुल चार्ज था नहीं, पहले शुरुआत में था नहीं था ना, बिल्कुल। नहीं सर। अब ये तो अनचार्ज था ना, अब तो आपको चार्ज करना है ना। तो इस पर इनिशियली टी बराबर जीरो पर क्या होगा? एग्जैक्टली टी बराबर जीरो पर, मुझे सोच के बताना, इस पर चार्ज तो है नहीं। हेलो, हाँ सर। देखो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से तुम देखो, तो समझती जाओगी तो अच्छा रहेगा। टी बराबर जीरो पर क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है। वैसे ही आपने स्विच ऑन किया है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर तो जब कोई चार्ज ही नहीं है कैपेसिटर पर, तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। क्या है? जीरो है पोटेंशियल क्योंकि Q डिफरेंस। बराबर CV होता है ना। अब Q ही नहीं है हाँ। कैपेसिटर पे, तो चार्ज ही नहीं है। तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो ही नहीं होगा। होगा सर। इसका मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो क्या पूरा रेजिस्टेंस पे आया है? हाँ सर। अब ये, अब रेजिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट बहेगी। हाँ सर। और जब करंट बहेगी तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। तो ये करंट कितनी होगी बता सकती हो तुम? आई बिल्कुल टी बराबर जीरो पर। क्या ओम्स लॉ पढ़ा है? V/R। हाँ सर पढ़ा है। नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। अच्छा, तो ये V जो होता है, ये वाला V, वो जितना रेजिस्टेंस है उस पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। क्या होता है उसका? पोटेंशियल का ड्रॉप। तो शुरुआत में T बराबर जीरो पर पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या रेजिस्टेंस पर है? हाँ सर। लेकिन शुरुआत में T बराबर जीरो पर जो भी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरा रेजिस्टेंस पर है ना, हाँ सर है। क्योंकि उसका कोई भी पार्ट कैपेसिटर तो है ही नहीं, कि नहीं हाँ है। सर। तो ये क्या मैक्सिमम करंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है ये। हाँ सर। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, देखना अच्छी तरह से, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्या वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होता जाएगा? हाँ सर होगा। होगा ना। हाँ सर। अच्छा, बैटरी तो वहीं की वहीं है। हाँ सर। बैटरी का वोल्टेज कभी लूज नहीं होता, ध्यान रखना। बैटरी तो इनफाइनाइट सोर्स है। जैसे तुम्हारे घर में एक ट्यूबवेल लगा है, मान लो, क्या लगा है? ट्यूबवेल। जानते हो ट्यूबवेल? हाँ सर। और एक होती है टंकी, घर में रखी, एक घर में रखी रहती है टंकी, है ना। हाँ सर। और एक होता है ट्यूबवेल, ठीक है। हाँ सर। दोनों में क्या अंतर है कि तुम टंकी में से पानी निकालती रहो तो टंकी का पानी खत्म होता जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। लेकिन जो ट्यूबवेल है,
ट्यूबवेल से जितना भी पानी निकाल लो, तो ट्यूबवेल में ऐसा सोर्स लगा है पानी का कि फिर वो दोबारा भर जाता है। क्यों भाई? हाँ सर। नहीं समझी? नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। तो ट्यूबवेल एक इनफाइनाइट सोर्स है, तो इसका मतलब बैटरी को हम ट्यूबवेल की तरह कंपेयर करते हैं और कैपेसिटर को हम एक टंकी की तरह। किसकी तरह? कैपेसिटर टंकी की तरह। हाँ, और बैटरी ट्यूबवेल की तरह, यानी इनफाइनाइट, इसका कभी चार्ज खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चार्ज देती रहेगी। यानी इसका लेवल जो है ना, पोटेंशियल को लेवल मानते हैं ना आप, हाँ सर। तो इसका लेवल कभी डाउन नहीं होगा। किसका? बैटरी का। ठीक है ना? हाँ सर। अब क्या होगा देखो, अब किसी भी टाइम टी पर देखो, आप किसी भी इंस्टेंट टी पर इस पर कुछ चार्ज आ चुका होगा, हाँ सर। कुछ चार्ज इससे डिपॉजिट कर लिया होगा अपने ऊपर, है ना? हाँ सर। और इसके कारण इस पर कुछ कैपेसिटर पर पोटेंशियल भी आ गया होगा। हाँ सर, आ गया। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा रेजिस्टेंस पर, वो कम हो गया होगा या उतना का उतना ही है? अरे टोटल कम हो गया होगा। पोटेंशियल, हाँ टोटल पोटेंशियल तो V होना है ना, पहले तो इस पे बिल्कुल नहीं हाँ था, तो पूरा का पूरा V इस पर था। अब इसके पार्ट का कुछ पोटेंशियल यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ कम हो गया होगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब अब करंट कितनी होगी? अब जो करंट होगी I डैश, जो I डैश होगी वो क्या V डैश बाई R होगी? नहीं होगी? ध्यान रखना, होगी सर। करंट केवल रेजिस्टेंस के कारण निकालेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो क्या करंट अब कम हो गई? हाँ सर, हो जाएगी। क्या I डैश की वैल्यू पहली वाली करंट से कम है? हाँ सर। अब ये बराबर चार्ज दे रहा है, यानी इस पे चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। क्या ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि पूरा का पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर पे आ जाए? हाँ सर, आ जाएगी। तो क्या होगा फिर देखिए, अब मैं सिचुएशन बता रहा हूं। देखिए रेजिस्टेंस तो अभी भी लगा हुआ है, कैपेसिटर अभी भी लगा है, बैटरी अभी भी लगी है। लेकिन क्या हुआ है फाइनली कि जैसे पहले शुरुआत में पूरा का पूरा पोटेंशियल, बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे था, अब पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किस पे आ गया होगा? किस पे आ गया होगा? अरे पहले पूरा का पूरा पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे था ना, रेजिस्टेंस पे था। अब ये पूरा का पूरा जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना। हाँ सर। तो कभी ऐसा भी होगा कि जो जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही कैपेसिटर का हो जाए, यानी इस पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। फिर हाँ सर। जब रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में? जीरो। नहीं समझ में आया? जीरो। आ गए हम सर। जब करंट बहना बंद हो जाए, ये कहलाती है स्टेडी स्टेट। क्या कहलाती है? स्टेडी स्टेट। समझ गए? तो स्टेडी स्टेट हाँ में क्या सर। होता है, जितना सोर्स का पोटेंशियल होता है ना, ये सोर्स है हमारा, उतना ही पोटेंशियल हमारा कैपेसिटर पे हो जाता है, यानी उस समय रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं नहीं होता होता। है। यानी आप उस समय ऐसे बना सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस को फेंक दो निकाल के, कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपके यहाँ जो भी सवाल दिए होंगे, समझे? हेलो? हाँ। तो जो भी सवाल दिए होंगे, जो भी सर्किट दिए होंगे, वो इस तरह दिए होंगे। इसका मतलब है वो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, यानी ये सब हो चुका है, ये सब। हेलो? स्टेडी स्टेट होता है। ये नहीं, ये सब हो चुका है, इसके बाद फाइनल स्टेट ये है, यानी रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो उस नहीं समय है। जो आपका पोटेंशियल हमारे सोर्स का होगा, भी पोटेंशियल डिफरेंस, वही हमारा कैपेसिटर का भी होगा। समझ में आ रहा? हाँ सर, आ रहा। तो उस समय इस पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, Q बराबर CV। ये एक साथ बढ़ गया कि धीरे धीरे बढ़ा चार्ज? धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि देखो चार्ज बढ़ा, फिर स्टोर होना स्टार्ट हुआ, फिर हाँ। करंट जीरो हुई, तब ये फाइनल स्टेडी स्टेट में आया। तो चार्ज एकदम स्टोर नहीं होता, समझे? चार्ज एकदम स्टोर नहीं होता। नहीं होता है। यानी हम किसी स्प्रिंग को खींचना स्टार्ट करें, मान लो 5 सेंटीमीटर खींचना है, कितना खींचना है स्प्रिंग को? 5 सेंटीमीटर। तो क्या एकदम खींच दोगी कि उसमें टाइम लगेगा? टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा, बिल्कुल सही है ना। तो इसी हाँ तरह हम सर। कैपेसिटर को अगर कंपेयर करें तो हम एक स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं? स्प्रिंग से। जबकि रेजिस्टेंस में जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया तुरंत करंट बही ना। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस को स्ट्रिंग की तरह कंपेयर कर सकते हैं, यानी जैसे ही आप स्ट्रिंग में टेंशन लगाएंगी धागे पर, हेलो, हाँ सर। धागे पर जैसे ही फोर्स लगाएंगे तुरंत टेंशन डेवलप होगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही डेवलप होगा। नहीं समझे? हाँ सर। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया था तो तुरंत पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आर पर आ गया था, आ गया था। हाँ सर। लेकिन इस पर बिल्कुल नहीं था, इसने अपने को धीरे धीरे बढ़ाया। क्या बढ़ाया? और फाइनली धीरे धीरे। फाइनली इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल इस पे आ गया, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और करंट कितनी हो गई फाइनली? जीरो। ये कौन सी स्टेट कहलाती है? स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। तो अपने अपने जितने भी सवाल होंगे वो सारे स्टेडी स्टेट पर होंगे। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। कोई समस्या किसी भी टाइप की? नहीं सर। अच्छा, ये क्या कह सकते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय अ सोर्स, क्या आपने इस कैपेसिटर को सोर्स से चार्ज किया है? अरे सोर्स हाँ ही तो सर। है ये। क्या है ये? हाँ। बैटरी जो है सोर्स है। सोर्स ही तो कहलाता है। ठीक है, हाँ समझ में सर। आया? तो लिखिएगा, एक लाइन लिखो, ये पूरा बना लिया डायग्राम। हाँ सर। व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ सोर्स, सोर्स के आगे लिखो बैटरी, देन द फाइनल पोटेंशियल difference across the plates of capacitor, final potential difference across the plates of capacitor is equals to the potential difference of the source, यानी जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी होगा। समझ में आया? हाँ सर। और आप ध्यान रखो, मैंने बताया था जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएं, दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएं? बराबर इक्वल। हो जाएं, तो अब उसके बाद ये तो चार्ज की शेयरिंग नहीं हो सकती, अब ये और चार्ज नहीं दे सकता। समझ में आया? हाँ सर। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही होता है सोर्स के बराबर, चार्ज का फर्दर फर्दर शेयरिंग रुक जाती है, यानी चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या था? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय अ सोर्स। तो फाइनली जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये बेहतरीन कंसेप्ट है, साफ कर दें से। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूं, रुक जाओ तुम, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो 10 वोल्ट दिया, कितना दिया? 10 वोल्ट का लगाया दस तुमने, मिनट। और मान लो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। रेजिस्टेंस को तो ओम कहते हैं ना। हाँ सर। और इसकी कैपेसिटेंस 2 फेरेड है, या माइक्रो फेरेड है, या 2 फेरेड है, जो भी मानना है। हाँ सर। तो ये बताओ टी बराबर जीरो पर क्या होगा? इस पर चार्ज कितना होगा? पूछे अगर मान लो टी बराबर जीरो पर इस पर चार्ज कितना होगा? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही। और करंट कितनी होगी? अ, 10/5, हाँ सर, 10/5। यानी इनिशियल करंट होगी 2 एम्पियर, होगी 2 एम्पियर। होगी सर। और फाइनल करंट पूछे वो, तो आई कितना होगा? वो पूछे हाँ सर। फाइनल करंट यानी स्टेडी स्टेट में करंट कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे आंसर? स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है? हाँ, जीरो हो जाती है। तो आई कितना होगा? जीरो। चार्ज कितना होगा फाइनल स्टेट में? तो क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। क्या होता है क्यू बराबर? क्यू बराबर क्या होता है? 3 टू ई। तो सी कितना दिया है? दो। देखो, सी कितना दिया है, हाँ सर। और वी 2। कितना दिया है? 10। 10। तो कितना हो जाएगा? 20 कूलम्स। क्या 20। हो जाएगा? 20 कूलम। क्योंकि अगर ये फेरेड में है तो इसका मतलब ये एसआई यूनिट में दिया है, और ये भी एसआई यूनिट में है, तो चार्ज भी एसआई यूनिट में आएगा, डायरेक्ट 20 कूलम। क्या आएगा? 20 कूलम आएगा। और अगर ये 2 माइक्रो फेरेड दिया होता तो आंसर आता 20 माइक्रो कूलम। क्या आता है?
20 माइक्रोकूलम। और अगर ये 2 पिको फैरेड दिया होता तो आंसर होता 20 पिको कूलम। क्या होता आंसर? 20 पिकोकूलम। क्योंकि पिको कूलम, पिको जो यूनिट है वो बहुत स्मॉल यूनिट होती है, जानते हो? हाँ सर। तो बताओ 1 पिको कूलम कितना लिखेंगे? अगर मुझे कूलम्स में लिखना है तो 1 पिको कूलम क्या लिखूंगा मैं? 1 पिको कूलम क्या 10 की पावर -12? 10 -12 12। हाँ, कूलम लिखेंगे ना। हाँ सर, कूलम। और अगर माइक्रो कूलम लिखा है तो 10 की पावर -6। हाँ ठीक है, सर। साफ कर दूं ये? हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरह से। मान लो कि ये कैपेसिटर, अब जो क्वेश्चन कम आर्टिकल हैं बहुत पूछे जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। मान लो ये कैपेसिटर पहले से चार्ज था। क्या था भाई? पहले से चार्ज। मतलब इसको चार्ज कर दिया, मैंने बताया ना चार्ज कर सकते हैं कैपेसिटर को। मान लो इस पर हाँ चार्ज था Q0 पहले से, यानी बैटरी से जोड़ने से पहले इस पर ऑलरेडी चार्ज Q0 था और इसकी कैपेसिटेंस C0 है मान लो। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करा, हाँ, हमने कि भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या V0 बराबर Q0/C0 होगा? हाँ सर, होगा। Q0/C0। ठीक है भाई, बिल्कुल होगा। अच्छा, हमारे पास एक सोर्स भी है। क्या है हमारे पास? सोर्स। एक सोर्स भी है, लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर है इस वाले सोर्स से चार्ज नहीं किया गया है, इसका कोई दूसरा पोटेंशियल है V। ठीक है, हाँ सर। तो मैं 3 केस बता रहा हूं आपको। ये मैंने इसको जब जोड़ना है मुझे तो मैं इसको जोड़ रहा हूं, और ये हमारा स्विच है। जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, ये स्विच है, जब तक हमारा स्विच ऑन नहीं होगा तब तक चार्ज शेयर नहीं होगा। ये ब्रेक कहलाएगा ना। हाँ सर। तो आई एम टेलिंग यू 3 केसेस। पहला केस कि मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को की कहते हैं। क्या कहते हैं स्विच को? की, ई। बटन। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बंद करता हूं, इसको मैं ऐसे बंद कर रहा हूं, ये क्लोज हो गया स्विच की नहीं हो गया? हाँ सर। तो पहला केस है कि अब मेरा अगर प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, ये प्लस है ना, हायर पोटेंशियल प्लस, और ये भी प्लस है। पहली चीज, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है ना। हाँ सर। तो पहला केस मैं मान रहा हूं कि अगर V बराबर V0 है, यानी जितना हमारा सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ऑलरेडी कैपेसिटर पे है। ठीक है, हाँ सर। तो क्या कोई चार्ज फ्लो करेगा? क्यू की के थ्रू क्या कोई चार्ज फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल क्या है? दोनों के पोटेंशियल क्या है? बराबर। बराबर है। मैंने बताया ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यहां लिखिएगा नो चार्ज विल फ्लो थ्रू की। नो चार्ज विल फ्लो थ्रू की इफ V इक्वल टू V0। लिख लिया पहला केस। हाँ सर। दूसरा केस लिखो। दूसरा केस इतना पूरा लिख लिया ना। हाँ सर, लिख लिया। अब दूसरा केस है अगर V बड़ा है V0 से, इसी में कर दूं, दूसरा केस कर रहा हाँ हूं। सर। अगर V हाँ सर। बड़ा है V0 से तो क्या होगा? क्या इसमें से चार्ज जाएगा? अब ये V बड़ा है ना, हाँ सर, बड़ा है। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी? ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C0 है कि नहीं है भाई? हाँ सर, है। तो फाइनल पोटेंशियल जो होना चाहिए वो उसके बराबर होना चाहिए जो बैटरी है। हाँ सर। तो फाइनल चार्ज क्या आएगा इस पे बताओ? फाइनल चार्ज क्या होगा? क्यू फाइनल क्या C0 भी होगा? हाँ सर, होगा। और पहले से कितना था इस पर? पहले से कितना था? पहले से कितना था? T बराबर 0 पर पहले से कितना था? अरे देखो ना, ये हाँ सर। पहले से कितना था? नॉट। Q0, और अब कितना हो गया? क्यू C0 एफ। भी। तो इसका मतलब हाँ सर। चार्ज कितना फ्लो हुआ? चार्ज कितना, बैटरी ने कितना चार्ज दिया? बताओ, बैटरी ने कितना क्यू चार्ज दिया? क्यू फाइनल है ना। हाँ सर। अरे ध्यान से सुनो मेरी बात को।
हाँ क्यू सर। फाइनल माइनस क्यू नॉट, यानी जो इनिशियल चार्ज था वो घटा दो, ठीक है। हाँ सर। तो फाइनल चार्ज बढ़ गया ना। हाँ अरे सर, बढ़ गया। बढ़ गया, इसका मतलब बैटरी ने वर्क डन पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखिएगा क्यू एफ कितना है, बोलो क्यू एफ, सी नॉट बी, और सी क्यू नॉट बी। पहले से क्यू नॉट कितना है, सी नॉट बी नॉट। तो क्या हाँ सी सर। नॉट कॉमन आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। तो क्या वी माइनस वी नॉट बचेगा? बचेगा सर। तो ये बैटरी ने चार्ज दिया ना इतना। हाँ सर। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, है ना। हाँ सर। अब ये बताओ, तो इस की में से कितना चार्ज फ्लो करेगा? ये लिख दो, द चार्ज फ्लोज थ्रू की, चार्ज फ्लोज थ्रू की। समझ में आया? हाँ सर। ये चार्ज चेंज हुआ ना, तो जितना चार्ज चेंज हुआ उतना ही तो की में से फ्लो करेगा। और कैसे फ्लो हाँ करेगा? सर। ये चार्ज कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। क्योंकि बैटरी चार्ज दे रही है ना। हाँ सर। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा? वर्क डन बाई बैटरी ये होगा, कितना चार्ज दिया उसने, डेल्टा क्यू, हाँ सर। इनटू किस वोल्टेज से दिया, वी वोल्टेज है ना उसका। हाँ सर। तो कितना वर्क डन करा बैटरी ने? बैटरी ने कितना वर्क डन किया? अरे डेल्टा क्यू कितना है भाई? सी क्यू नॉट एफ इंटू वी माइनस। माइनस वी नॉट है ना। वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी नॉट हाँ वी सर। इंटू वी माइनस वी नॉट। ये वी वर्क डन माइनस वी बाई नॉट। बैटरी हो गया। क्या हो गया ये? वर्क डन बाय बैटरी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब वो पूछे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट हीट प्रोड्यूस हुई। प्रोड्यूस। तो मैं बताया था हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आधी होती है जितना वर्क डन बैटरी करती है, बताया था ना। हाँ सर। तो कितनी होगी हीट प्रोड्यूस? हाफ सी नॉट बी सी नॉट वी इंटू ब्रैकेट वी माइनस वी बी माइनस नॉट। वी। ये हीट प्रोड्यूस है, क्या है ये? हीट प्रोड्यूस्ड। वर्क डन बाई बैटरी ये है, ठीक है। अब एनर्जी में कितना चेंज हुआ कैपेसिटर की, देखना अच्छी तरह से। एनर्जी में चेंज यहां लिख दूं। हाँ सर। तो एनर्जी में चेंज, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ सर। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी बताओ? हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। क्यों भाई? हाँ सर। नहीं समझे? फाइनल पोटेंशियल तो वी के बराबर हो गया ना, और हाँ इनिशियल सर। क्या थी? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। क्यों भाई? हाँ सर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हाफ सी नॉट कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा सी नॉट कॉमन। हाँ सर। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा ये। हाँ सर, आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है। एक मिनट, इसको इसको 2 मिनट और कर देता हूँ सर, एक मिनट इसको हटा दो यार, 2 मिनट इसको हटा दें। अब देखो, थोड़ा हाँ ध्यान दे, सर। इसको हटाना। ये वर्क डन बाई बैटरी ये है ना, हाँ सर। और ये आपकी चेंज हुई एनर्जी। तो आप जानते हैं हीट क्या होती है? हीट इज इक्वल टू होती है वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी माइनस बैटरी। माइनस चेंज इन, सॉरी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको घटा दो। नहीं समझ में आया? अरे जितना वर्क बैटरी ने करा ना, हेलो, हाँ सर। उसमें से घटा दो डेल्टा यू को, तो हाँ कितना सर। बचेगा? देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या सी नॉट कॉमन आ रहा है? सी नॉट आ रहा है। अच्छा, अब क्या बचेगा भाई? अगर मैं ये बचेगा सी नॉट, तो कितना बचेगा? वी स्क्वायर, देखो बचेगा हाँ सर, बचेगा। वी स्क्वायर माइनस वी वी यू नॉट हो गया स्क्वायर। क्या? हाँ सर। और इसमें से ये घटाना है, तो माइनस, ठीक है। हाँ सर। माइनस कितना? वी स्क्वायर
हेलो, हाँ सर। माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर। और प्लस वी नॉट स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अभी एक चीज तुम भूल गई हो, मैंने एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं। ये हाफ जो दिख रहा, हाफ, हाँ सर। तो हाफ भी तो आएगा, तो हाफ में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ। नहीं समझ में हाँ आया? सर हो जाएगा। तो ये भी 2 हो जाएगा, हाँ सर। और ये भी 2 हो जाएगा क्या, और नीचे 2 आ जाएगा हाँ क्या? सर। अब 2 वी स्क्वायर में से वी स्क्वायर घटे तो वी स्क्वायर बचे ना। हाँ सर। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ? 2 वी स्क्वायर में से वी स्क्वायर घटा दिया तो क्या वी स्क्वायर बचा, हाँ सर बचेगा। और प्लस वी नॉट स्क्वायर बचा, और माइनस 2 वी 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 नॉट, तो कितना बचेगा ये? सी नॉट बाई 2, सी नॉट बाई, पूरा कर लो, लिखो तुम, सी नॉट बाई 2 वी माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर। क्या बचा ये अंदर? देखो ये बचा वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 वी वी नॉट हो जाना। हाँ सर। तो वी वी माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर हो गया ना ये। हाँ सर। हाँ, तो ये होगा, ठीक है, तो ये हीट होगी। क्लियर है? हाँ सर। तो पहला केस था जब v बराबर वी नॉट है तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, है ना। हाँ सर। दूसरे केस में मैंने बैटरी के वोल्टेज को कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा लिया, तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज देगी। क्लियर है? तीसरा केस रहो, हाँ तीसरा सर। केस देखना, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है ना। हाँ सर। तो तीसरा केस लिख लो, इफ v इज लेस देन वी नॉट, इफ v इज लेस देन वी नॉट, ठीक है। हाँ सर। ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये ऑलरेडी पहले से चार्ज है, ये ऑलरेडी पहले से चार्ज है, चार। ठीक है। इसको चार्ज मतलब ये ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। अब हाँ सर। इसके साथ मैंने जो सोर्स जोड़ रहा हूं उसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी हमेशा एक बड़ी और एक छोटी बनती ना, हाँ सर। और कैपेसिटर बराबर बनते ना। हाँ सर। अब ये तुम्हारी की है, ये है सिचुएशन, है ना। जब तक तुम हाँ की को सर। चालू नहीं करोगे, जब तक तुम की को चालू नहीं करोगे ये ओपन नहीं होगा ना, चार्ज शेयर नहीं हाँ होगा। सर। तो ये की है। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या है? सी नॉट, क्यों भाई? हाँ सर। और इसका वोल्टेज क्या माना है? वी नॉट, हाँ ठीक है। सर। और इसका वोल्टेज क्या माना है? वी, यही है ना। हाँ सर। और हमने सिचुएशन ये मानी है कि अब जो वी है वो लेस देन वी नॉट है, यानी किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? कैपेसिटर का। हाँ हेलो, सर। तो अब कैपेसिटर तो चार्ज लेगा नहीं, तो खुद हाई पोटेंशियल पे है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब चार्ज उल्टा देगा। क्या देगा? ये जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे तो ये चार्ज उल्टा देगा, ठीक है। हाँ सर। और इसका फाइनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? वी के। हेलो, हाँ सर। तो ये चार्ज देता जाएगा तो इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कभी ना कभी तो इसका पोटेंशियल वी के बराबर आएगा। हाँ सर आएगा। और जैसे ही बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फर्दर शेयरिंग रुक जाएगी ना। हाँ सर रुक जाएगी। तो ये t बराबर 0 पर वी नॉट है, और ये v है, और किसी भी, और फाइनली फाइनली इसका पोटेंशियल भी v हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी v हो जाएगा, यानी इसने डेल्टा क्यू चार्ज इसको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। हाँ सर देना पड़ेगा। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री करेगा, करेगा एंट्री। हाँ सर। तो इसका मतलब वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। अब हम ये देखें कि कितना इसने चार्ज दिया। तो पहले इस पे कितना चार्ज था?
पहले बताओ क्यू नॉट चार्ज कितना था इस पे, सी नॉट वी नॉट, सी नॉट वी नॉट। और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल। इसका फाइनल पोटेंशियल क्या वी के बराबर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। उस समय इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा सी नॉट बी। ठीक है, हाँ सर। तो चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, इसमें क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि सर। ये